और दोस्तों, आज कल आप और हम जिस माहौल में रहते हैं उसके लिए एक शायर ने कहा था कि एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। होंठ मुस्कुराहट को तरस रहे हैं, महफिलें कहकहों को तरस रही हैं। जी, ये सैयद हामिद जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, उनका शेर था और बहुत अच्छा याद आया मुझे कि सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी के मुशायरे में सैयद हामिद का शेर पढ़ा जाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि महफिल में कहकहों का फुकदान है, होंठ मुस्कुराहट को तरस रहे हैं। ऐसे माहौल में कोई मज़ाहिया शायर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने देखा कि हमारी फहरिस्त में आज़मगढ़ के शायर जनाब अयूब वफ़ा का नाम भी है। आइए अयूब वफ़ा साहब तंज़ो मज़ा से अपनी वफ़ादारी का मुज़ाहरा कीजिए और हमारी महफिल को कहकहे अता फरमाइए। सदर मौसूफ, डाइस पे बैठे हुए शोरा इकराम, जो बेकसूर हैं उन्हें जेलों में देखिए। वाह, शेर देखिएगा, नौजवानों के लिए है कि जो बेकसूर हैं उन्हें जेलों में देखिए, कमीने हैं जितने सबको मेलों में देखिए। वाह, जो बेकसूर हैं उन्हें जेलों में देखिए, कमीने हैं जितने सबको मेलों में देखिए। शरीफों के लिए इंडिया में कुछ भी नहीं है, डकैत को राजनीति के खेलों में देखिए। दोस्तों, ये कमीना लफ्ज जो है मैं बड़ी मुश्किल से तलाशा हूं कि कहां फिट होगा, तो जहां फिट होना था उसको मैंने फिट किया। आप कभी अनफिट मत कीजिएगा। अच्छा, अब एक शेर और देखिए। नेता हमारे जो हैं ये बेचारे हर जगह कार्यकर्ताओं से जोश मांगते हैं, मगर एक वक्त ऐसा भी आता है, ये नौजवानों के लिए है, कि जहां कार्यकर्ताओं से नेताओं को जोश नहीं मांगना चाहिए। भाई, कहां नहीं मांगना चाहिए? यहां नहीं मांगना चाहिए। कैसे? सुहाग रात में, शेर सुनिए, उसके बाद मंसूर उस्मानी भाई बुढ़ौती में सचिन तेंदुलकर की तरह नजर आ रहे हैं, और जो जो बातें कह रहे हैं ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनकी निजामत में पढ़ रहे हैं और मुहिब्बुल हक साहब की सदारत में पढ़ रहे हैं। जी, दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। जी, अच्छा, तो कल एक मशवरा है, कल चश्मे का नंबर बदलवा लीजिएगा। जी, जी, मेरे बड़े भाई हैं। नेता, सुहाग रात में नेता रूम के अंदर, बाहर चेले खड़े थे। शेर सुन लीजिएगा, उसके बाद सुनिएगा कि सुहाग रात में नेता रूम के अंदर, बाहर चेले खड़े थे। कार्यकर्ता रूम के अंदर न जाएं, घर वालों के पहरे कड़े थे। कार्यकर्ता रूम के अंदर न जाएं, घर वालों के पहरे कड़े थे। कार्यकर्ता झिंझिला के बोले, क्या हसीन लम्हात हैं, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे दोस्त कलीम साहब, ताहिर फराज साहब, सारे लोग बैठे हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब आप नेताओं पे हंसते हैं, हंसने की बात भी है। आइए एक पैरोडी सुनाता हूं भोजपुरी, इसे सुन लीजिए नौजवानों के लिए। क्या भोजपुरी समझते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। सागर आजमी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा था कि दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया, रात का घरा चलाई हो हमार पिया। लेकिन यहाँ पत्नी है ही नहीं, अब किसी के पिया भी नहीं रहे, और अब कोई सेकंड हैंड मामला रहेगा तो देखा जाएगा कि एक ठे गंजेड़ी के जब भइल टीबी,
ओसे खफा होई के काहे वो कर बीबी और अधिक पिया गांजा हमार पिया तोहरो बजे जल्दी बाजा हमार पिया और अधिक पिया गांजा हमार पिया। अब एक शेर और कहना चाहता हूं, एक पैरोडी और सुन लीजिए। शकील साहब भाई अभी बेस की बात कहा, अब बेस पर बेस बनता है कि एक पैरोडी है, आपने धोबी घाट देखा होगा, शीला की जवानी भी देखा होगा आपने, सारी चीजों को आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं वाकतन ये सफेद दाढ़ियां हो गई हैं आटे में नहीं, सफेद हुई हैं लेकिन तजर्बे में हुई है, इसमें शुभा नहीं कि। तो अब आप सुनिए कि ये आंख तसव्वुर में दिन रात तेरे जागे, हर हुस्न मुझे लगता है बेकार तेरे आगे। ये आंख तसव्वुर में दिन रात तेरे जागे, हर हुस्न मुझे लगता है बेकार तेरे आगे। चाहे शीला की हो जवानी या मुन्नी का झंडू बाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब। फिर रिप्ले फिर। अक्सर जब पीछे देखिए तो एक्सीडेंट हो जाता है, मैं ड्राइवर हूं ना भाई, तो आगे देखूंगा ना भाई। अब एक शेर और मैं कहना चाहता हूं, अभी एक और आपको पैरोडी सुनाऊंगा और उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा, फिर एक नज्म सुनाऊंगा लुक्खा नंबर 1। तो क्या क्वालिटी होती है लुक्खों की उसको देखिएगा। यहां बहुत कम आए हैं लेकिन जितने आए हैं पता चलता है, तो देखिएगा कि ये आंख तसव्वुर में दिन रात तेरे जागे, हर हुस्न मुझे लगता है बेकार तेरे आगे। चाहे शीला की हो जवानी या मुन्नी का झंडू बाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे। दोस्त अब मैं चाहता हूं कि एक शेर और नेताओं के नाम पढ़ दूं कि नौटंकियों के समझो। अरे अयूब साहब, हाँ मोबाइल का पढ़ता हूं भाई, मोबाइल का पढ़ देता हूं, सुनिए जे भाई 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 सुनिए सुनिए सुनिए। अरे कोई मामला नहीं है कि घाम है इतना ज्यादा टहकती ही मोरी चर्बी, मुंह से अपने बोल दे गोरिया देर तू कितना करबी। मान ले हमरी बतिया पढ़ू मैं तोरे पैया पैया चल छैया छैया चल छैया छैया। और अब वो कविता सुन लीजिए, आपको वो कविता सुना दूं, सुन लीजिए कि मुंह तो मिसले वो गलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुस्सा यहाँ तेज। थूक देता हूँ अकेला एक दिन में कई टन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1। उम्र 18 की, देखिए भाई सुनिए, गुटखा खाने से फायदा बहुत है, लोगों को जल्दी मौत आ जाती है, जल्दी चले जाते हैं, जगह खाली हो जाती है। उम्र 18 की है लेकिन लगता हूं 80, ऐठन बरकरार मेरी है और जल गई रस्सी। मुझको बचपने में ही मिला बुढ़ापे का है धन, मैं हूं लुक्खा नंबर 1, मैं हूं लुक्खा नंबर 1, मैं हूं लुक्खा नंबर 1। बाल कटता है महीने में अपना कई कट, और मोछें दाढ़ी रहती हैं हमेशा छपा चट। हाय लुक हाय कपड़ों से समझते हैं मुझको सभी जन, मैं हूं लुक्खा नंबर 1, मैं हूं लुक्खा नंबर 1। मक्ते का शेर सुनिए कि मेरे पास नहीं धंधा कोई है ऐसा वैसा, तमंचा सबकी कनपट्टी पे रख के लेता हूं पैसा।
वफा आपको ये कैसा मेरा लगता है फन, मैं हूं लुक्खा नंबर 1, मैं हूं लुक्खा नंबर 1, मैं हूं। वाह वाह वाह, मैंने तो अजीज वफा साहब को बुलाया था, लेकिन वो आखिर में अपना नाम अपना काम खुद बता गए। ये बड़े हौसले की बात है। तो दोस्तों आप देखो बेटा, ऐसा है मुशायरे में नुमायां होने के लिए कोई अच्छी बात कहिए, इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो मुशायरे की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं।